पर अभी से दावेदारी के दौर शुरू हो गया है। जेडीयू अपने 16 सीटिंग सीट पर दावेदारी ठोक रही है। आरजेडी खुद को विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बता रही है। हालांकि दोनों ही पार्टियों का दावा है कि जल्द सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। बिहार महागठबंधन में जेडीयू सीट शेयरिंग पर अब खुलकर बोल रही है। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने भी जेडीयू की 16 सीटिंग सीट पर दावा ठोका है। वहीं सीतामढ़ी सीट से उम्मीदवार घोषित करने पर भी प्रतिक्रिया दी है। मदन सहनी की दलील है कि सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार पिंटू का रुख बदला हुआ है, इसलिए सीतामढ़ी से उम्मीदवार घोषित किया गया है। 16 सीट तो हमारा जीता हुआ है ना, वहाँ तो हमारा हक बनता ही है। अगर उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो कहाँ किसी को जो हमारे साथ गठबंधन में है उनको कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या किसी और नेता को आपत्ति करने से क्या फर्क पड़ता। वहीं जेडीयू की 16 सीटों की दावेदारी पर आरजेडी ने सीधा जवाब दिया। कौन कितना मांगता है इससे फर्क नहीं पड़ता। आरजेडी तो 40 सीट पर तैयारी कर रही है। आरजेडी सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। जल्द ही फॉर्मूला बनेगा, जल्द ही सब कुछ तय होगा। 16 बोले कोई 32 बोले, उसका कोई मतलब है। हम कह रहे हैं कि 40 की 40 सीट पर आरजेडी तैयारी कर रही है। जब हम 40 सीट पर तैयारी करेंगे तभी हम अपने सहयोगी को जो सीट जाएगा वहां उनको मदद कर पाएंगे। तो 16 सीट उनका 16 एमपी है जेडीयू का, तो जेडीयू कर रही है यही बात। तो हम लोग भी तो सब लोग कह रहे हैं कि 40 सीट हम कैसे जीते, 40 सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार हो, यही तो बात है। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन की दलील है कि इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर लड़ाई चल रही है। उन लोगों के बीच में एक लड़ाई चल रही है और सहमत की लड़ाई है। कौन बड़ा भाई बनने की होड़ है, कौन ज्यादा सीट पर लड़ेगा। तो ये उनका जो गठबंधन है वो गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग को सुलझाने में जुटा है। जनवरी तक उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी। अब देखना होगा बिहार में क्या फॉर्मूला निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।